हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एरर्स देखते हैं कि कौन कौन सी एरर्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यू वुड बी फेंट, पिछली क्लास में भी देखा हमने, कंडीशनल्स थे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया कि बी की किसी भी फॉर्म के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, कोई रूल नहीं होता। या तो बी के बाद आईएनजी आना चाहिए या फिर थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस होना चाहिए। पहले हम आगे देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। इफ़ यू सॉ हेवन, अगर तुम स्वर्ग, जन्नत देख लो तो तुम तो बेहोश ही हो जाओ। तो बेहोश कौन होगा? तुम। तो ये काम तुम ही करोगे, तो बी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैसिव वॉइस भी नहीं है और आईएनजी की भी ज़रूरत नहीं है। यू वुड फेंट इफ़ यू सॉ हेवन, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। जैसे लाइक किसी इंसान को कहा जा रहा है कि जो स्वर्ग है, जन्नत है, वो इतना खूबसूरत है कि अगर तुम देख लो तो तुम बेहोश ही हो जाओ। अब ये किसी इंसान के लिए कैसे पॉसिबल है कि वो देख लेगा? सो ये दिस इज़ कंडीशनल टाइप सेकेंड, मीनिंग प्रेजेंट में है इसका। वी कांट नो अबाउट आवर पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में नहीं जान सकते हैं। अनलेस वी डू नॉट स्टडी हिस्ट्री, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। अनलेस के बाद नॉट कभी भी नहीं आता, नॉट नहीं आएगा तो डू की भी ज़रूरत नहीं। सो अनलेस वी स्टडी हिस्ट्री, जब तक हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने पास्ट के बारे में नहीं जान सकते हैं। हार्डली हैड ही रेड द न्यूज़, हार्डली के बाद जो क्लॉज है यानी जो मिनी सेंटेंस है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। ये थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग वही है लेकिन इसको बोलते रेड हैं। सो हार्डली हैड ही रेड द न्यूज़ व्हेन, हार्डली वाले सेंटेंस में बीच में दोनों सेंटेंसेस व्हेन से कनेक्ट होते हैं हमेशा। व्हेन हिज हार्ट हैड संक, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट ये गलत है कि इधर भी पास्ट परफेक्ट इधर भी पास्ट परफेक्ट, यहाँ सिंपल पास्ट। सो व्हेन हिज हार्ट सैंक, अभी मुश्किल से उसने खबर पड़ी ही थी कि उसका दिल डूब गया, यानी उसको शॉक लगा। द पुलिसमैन आस्क्ड द ओल्ड वुमेन, पुलिसमैन ने ओल्ड वुमेन से पूछा, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। क्या पूछा? वाई डिडंट यू हियर द एक्सप्लोजन, कि तुमने धमाका क्यों नहीं सुना? पिछली वीडियो में ही हमने देखा था कि वर्ब के बाद जो क्या का जवाब होता है, क्या के जवाब में जो एक छोटा सा सेंटेंस आ रहा होता है। एक्चुअली सेंटेंस हमेशा ये होता है कि जहाँ से वो शुरू होता है और जहाँ वो ख़त्म होता है तब सेंटेंस होता है। उसके अंदर जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनको क्लॉज बोलते हैं, उसको सेंटेंस नहीं बोलते। बट कई लोगों को नहीं ध्यान रहता, इसलिए मैं बीच बीच में मिनी सेंटेंस बोल देती हूँ, पर वो एक्चुअली क्लॉज होता है। द पुलिसमैन आस्क्ड, अब आप देखो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो ये एक छोटा सेंटेंस हो गया, ये क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या पूछा ओल्ड वुमन, सॉरी यहाँ तक है। द पुलिसमैन आस्क्ड द ओल्ड वुमेन, क्या का जवाब में जो सेंटेंस आता है, जो क्लॉज आती है, वो कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती, उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये इंसान हमारे सामने नहीं खड़ा है, हम किसी थर्ड पर्सन को जाकर ये बात बता रहे हैं। एक ही है और एक शी है, यू कोई भी नहीं है यहाँ पर। सो वाई शी did not hear the explosion, the policeman asked the old woman why she did not hear the explosion। वैसे यहाँ हैड नॉट भी आ सकता है, जैसे अगर उसने पूछा उससे वो चीज़, अगर तो वो उसी समय एक्सप्लोजन हुआ है, एक्चुअली हमारे सामने सिचुएशन नहीं है तो डिड नॉट भी चलेगा। वाई शी डिड नॉट हियर द एक्सप्लोजन, कि उसने क्यों नहीं सुना धमाका जब बाकी सबको सुनाई दिया, तो ऐसा कैसे कि उसने नहीं सुना। सो वाई शी डिड नॉट हियर द एक्सप्लोजन। द फर्नीचर विच हैव बॉट लास्ट ईयर हैज़ डिकेड, द फर्नीचर, अब ये पिछली क्लास में भी हमने सीखा, विच आ गया यानी इसकी बात हो रही है। इसका जो मेन सेंटेंस है वो ब्रेक हो गया, वो कब आएगा? जब ये बीच वाली बात ख़त्म हो जाएगी। अब ये विच किसके लिए आ रहा है? फर्नीचर के लिए, तो फर्नीचर के लिए हैव नहीं आना चाहिए, हैज़। बॉट लास्ट ईयर, अब ये लास्ट ईयर आ गया तो प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी पास्ट का टाइम नहीं आ सकता, तो अगर पास्ट का टाइम आ रहा है तो ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए और ये पैसिव वॉइस में बनेगा। द फर्नीचर विच वॉज बॉट, क्योंकि फर्नीचर को ख़रीदा गया, ये विच किसके लिए आ रहा है? फर्नीचर के लिए, तो फर्नीचर को ख़रीदा गया। द फर्नीचर विच वॉज बॉट लास्ट ईयर हैज़ डिकेड, डिके होता है जैसे गल जाना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए। एक्चुअली ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी जब हम सब्जेक्ट के बाद उसकी कुछ खासियत या बुराई बताते हैं तो वो किस टेंस में है और हमारा मेन सेंटेंस किस टेंस में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसी हमें ज़रूरत हो हम वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें द फर्नीचर
हैज़ डिकेड, ये हमारा मेन प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन सेंटेंस है। अब ये बता रहा है कौन सा फर्नीचर, विच वॉज बॉट लास्ट ईयर, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये इसकी खासियत बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द हैन हु डज नॉट ले एग्स विल बी किल्ड, ऐसे ही जैसे ये ऊपर क्लॉज थी ऐसे ये है द हैन। नॉन लिविंग्स और एनिमल्स और बर्ड्स के लिए हु नहीं आता, विच, वो मुर्गी जो, यहाँ पर दैट लिखने की ज़रूरत नहीं, द हैन विच, अब डज आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही हैन की बात हो रही है, विच हैन के लिए आया। डज नॉट ले एग्स, अंडे देना, जब कोई पक्षी अंडे देता है तो उसके लिए ले देने के लिए ले यूज़ होता है। सो द हैन विच डज नॉट ले एग्स। अब ये बीच वाली कहानी जब ख़त्म हुई तो ये इसका आगे वाला हिस्सा, द हैन विल बी किल्ड, ये पैसिव वॉइस है। द हैन विल बी किल्ड यानी उस हैन को मार दिया जाएगा। कौन सी हैन? जो अंडे नहीं देती है। द हैन विल बी किल्ड प्रिंसिपल क्लॉज है और ये बीच वाली एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी ये इसकी खासियत बता रहा है। बीइंग हैप्पी द चिल्ड्रन मदर वॉज रिलीव्ड, मदर वॉज रिलीव्ड मतलब माँ जो है वो निश्चिंत थी। क्यों? क्योंकि बच्चे खुश थे। अब इधर मदर की बात हो रही है और इधर बच्चों की बात हो रही है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि आप पहले इसको सिंपल सेंटेंस में बनाओ। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, अगर तो दोनों तरफ सब्जेक्ट्स मदर ही होती तो हम बीइंग से शुरू कर सकते थे और बीइंग से ही शुरू करते, लेकिन इसका सब्जेक्ट चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को यहाँ आना चाहिए। अगर हम चिल्ड्रन को यहाँ नहीं लिखेंगे तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर भी है सब्जेक्ट यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा। सो द चिल्ड्रन बीइंग हैप्पी यानी बच्चों के खुश होने के कारण मदर वाज रिलीव्ड, माँ जो थी वो निश्चिंत थी। सो हार्मफुल, इतनी नुकसानदायक, अब इसको जैसे आप हिंदी में बोलोगे ना वैसे इंग्लिश होगी। इतनी नुकसानदायक थी दवा, दवा थी नहीं, इतनी ज़्यादा नुकसानदायक थी दवा, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में बनेगा। वॉज द मेडिसिन, सो हार्मफुल वॉज द मेडिसिन, उसके बाद उसका रिजल्ट बताना पड़ेगा। दैट द पेशेंट फेंटेड, कि मरीज़ बेहोश हो गया। जेनरस एज ही वॉज, जेनरस होता है खुले दिल वाला, जैसा कि वो था, तो एज के बाद सिंपल सेंटेंस, एज ही वॉज ही डोनेटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो उसने बहुत बड़ी रकम दान कर दी, खुले दिल का तो वो था ही। इफ़ ऑनेस्टी वर नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ अस्तित्व में ना हो, वजूद में ना हो। सो अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी वजूद से बाहर हो जाए यानी उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कंडीशनल टाइप सेकंड है। नो बिजनेस कुड डू, तो कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सके। अब सब्जेक्ट है बिजनेस और काम है डू, तो बिजनेस तो ये कर नहीं सकता, पैसिव वॉइस। नो बिजनेस कुड बी डन, अगर ईमानदारी ना हो, कंडीशनल टाइप टू इम्पॉसिबल चीज़ों की बात करता है और इसका मीनिंग पास्ट में कभी भी नहीं होता, ये अभी की बात कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, अगर ये ईमानदारी ना हो तो फिर कोई बिजनेस चले ही ना। यू आर ऑनेस्ट इज़ बियॉन्ड एनी डाउट, अब ये देखो इज़ बियॉन्ड एनी डाउट, किसी भी तरह के शक से परे है ये बात, क्या कि तुम ईमानदार हो। जब भी कोई बात हमारा सब्जेक्ट होती है तो या तो यहाँ पर WH फैमिली का कोई वर्ड होगा, अब इसमें हिंदी में केवल की आ रहा है कि तुम ऑनेस्ट हो। पिछली वीडियो में हमने एक सेंटेंस किया था कि व्हाट यू वियर इज़ नॉट ऑलवेज ऑफ ग्रीन कलर, आप देखना फाइंड आउट एरर्स 87 में, मुझे सेंटेंस नंबर याद नहीं है, सेंटेंस नंबर में मैं बताती हूँ आपको, 87। लास्ट सेंटेंस है 87 का लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15, वो यही इसी तरह का एग्जाम्पल है। सो तो इसमें आ रहा है कि तुम ईमानदार हो, इज़ बियॉन्ड एनी डाउट, ये बात किसी भी संदेह से परे है, यानी इस बात पर तो कोई शक किया ही नहीं जा सकता। तो कोई भी सेंटेंस जब हमारा सब्जेक्ट होता है वो कभी भी ऐसे नहीं शुरू होता, उसके आगे हमेशा कनेक्टर होना चाहिए, या तो WH फैमिली नहीं तो दैट। अब इसमें सिर्फ की आ रहा है, तो दैट यू आर ऑनेस्ट इज़ बियॉन्ड एनी डाउट, ये नाउन क्लॉज है।
कोई भी सेंटेंस जब हमारा सब्जेक्ट होता है, मिनी सेंटेंस, वो नाउन क्लॉज के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। जब नाउन क्लॉज हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर टेंसेस का कोई झगड़ा नहीं है। आप चाहो तो यहाँ प्रेजेंट, यहाँ पास्ट, कोई भी हो सकता है जैसी हमें ज़रूरत हो। द आइसक्रीम हैड नॉट मेल्टेड, आइसक्रीम नहीं पिघली होती। इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी वुड नॉट हैव फेल्ड, अगर लाइट नहीं गई होती। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, ये मेन क्लॉज है और ये इफ़ क्लॉज है। मेन मैंने आपको बताया था ना, एम फॉर मेन, एम फॉर मॉडल्स। तो जो मॉडल्स हैं विल, वुड, कैन, कुड, वो मेन क्लॉज में आते हैं। हमने क्या किया, हमने उल्टा कर दिया। जो ये वाला रूल है ये इफ़ क्लॉज में आना चाहिए और ये वुड नॉट हैव इधर आना चाहिए। द आइसक्रीम वुड नॉट हैव मेल्टेड इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी हैड नॉट फेल्ड। इसको आप ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कंडीशनल्स की वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको मेरी कोई वीडियो ढूंढनी हो तो ये टाइप कीजिए, नाम फाइंड आउट हाउ टू लर्न इंग्लिश से। आपको बहुत देर लगेगी क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश से। आप ये टाइप कीजिएगा तो आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी, या आप ये नाम टाइप करके आगे जो वीडियो आपको चाहिए उसका नाम टाइप, जैसे पार्टिसिपल देखना है या कंडीशनल देखना है तो वो आपको मिल जाएगी। सो लिटिल, ये हमने किया यहाँ पर। सो लिटिल वॉज द मनी, इतना थोड़ा था वो पैसा। सो लिटिल वॉज द मनी दैट आई हैड टू कर्ब माई डिज़ायर्स, मतलब जो पैसे थे वो इतने ज़्यादा कम थे कि मुझे अपनी इच्छा को दबाना पड़ा। कर्ब होता है फीलिंग्स को दबाना, जैसे गुस्से को दबाना, आंसुओं को दबाना, इच्छाओं को दबाना। तो मुझे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इतना थोड़ा था वो पैसा। नो सूनर शी अनलीश्ड द डॉग, अनलीश होता है जैसे डॉग का जो कॉलर पट्टा है उसको खोल देना। तो नो सूनर के बाद जो फर्स्ट वाली क्लॉज है वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होती है, ऐसे ही हार्डली के साथ। नो सूनर डिड, अब जैसे डिड लगेगा तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। नो सूनर डिड शी अनलीश द डॉग देन, हार्डली के साथ बीच में आता व्हेन और नो सूनर के साथ देन ही अटैक्ड अ मैन। अब अगर हमें डॉग मालूम है कि मेल है या फीमेल है तो हम ही शी लगा सकते हैं, अदरवाइज इट लिख सकते हैं। इट अटैक्ड अ मैन। हैविंग अ क्वेलसम वुमेन शी हैज़ नो फ्रेंड। अब ये मैंने आपको समझाया कि जब ING आए एंड देन कॉमा, पहले आप इसको पढ़ो, इसको समझो। शी हैज़ नो फ्रेंड बिकॉज शी इज़ अ क्वेलसम वुमेन। इसको हमेशा पूरा सेंटेंस बनाकर देखिए, सिंपल। शी हैज़ नो फ्रेंड बिकॉज शी इज़ अ क्वेलसम वुमेन। तो पहली बात तो हमें ये क्लियर हुई कि दोनों तरफ शी की बात हो रही है, तो यानी स्टार्टिंग में शी लगाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, हम कह रहे हैं शी इज़ अ क्वेलसम वुमेन, तो यानी हैव का तो कोई रोल ही नहीं, हमारा वर्ब है इज़। तो जब हम इज़ या वॉज के साथ ING लगाते हैं तो हो जाता है बीइंग। सो बीइंग अ क्वेलसम वुमेन शी हैज़ नो फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। क्यों? झगड़ालू औरत होने के कारण उसका कोई फ्रेंड नहीं है। सो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा क्योंकि इसमें हमने कुछ नई बातें सीखी, कुछ पुरानी रिवाइज करी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।